नमस्कार। पिछले भाग में गौरवी अपने पापा से फ़ोन पर बात करने के लिए हाँ कर देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। तो आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई में संवाद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो आगे क्या करे। उसे अपने पिता की बात मानते हुए उस अनजान लड़की से बात भी करनी थी, लेकिन ऐसे किसी अनजान लड़की से वो शादी भी नहीं करना चाहता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने खुद से कहा, अगर मैं उसे मना कर दूं, तब तो वो भी मना कर देगी और ऐसे में पापा को ये भी नहीं लगेगा कि मैंने बात नहीं की और मेरी बात भी हो जाएगी। ये सोचते हुए उसके आँखों में चमक आ गई और वो अपने काम को करने लगा, क्योंकि अभी वीडियो मीटिंग में काफ़ी समय था। वहीं दूसरी तरफ गौरवी अपने ऑफिस से बैठी हुई काम कर रही थी। तभी एक बार फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसे सुनकर गौरवी उस तरफ देखती है तो इस बार माँ कॉलिंग दिखा रहा था। ये देखकर वो फ़ोन पिक करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उससे पहले ही सामने से आवाज़ आती है, बेटा तू उनसे बात करने के लिए घर पर आ जा, यहीं पर बात करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर गौरवी कहती है, लेकिन ऑफिस में कुछ काम है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए लक्ष्मी जी कहती है, कोई बात नहीं, आज का काम मिस्टर मेहता सेक्रेटरी संभाल लेंगे, तू घर आ जा। उसकी इस बात को सुनकर गौरवी के पास अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ओके। इसी के साथ उसने फ़ोन कट कर दिया और मिस्टर मेहता को बुलाकर उन्हें काम बताने के बाद वो वहाँ से घर की तरफ निकल गई। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आकर एक बहुत ही बड़े से घर के आगे रुकी। उसकी गाड़ी देखते ही जल्दी से गेटमैन ने गेट खोल दिया। इसी के साथ गौरवी के गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी बढ़ते हुए गार्डन को क्रॉस कर रही थी, जहाँ अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे। दरअसल लक्ष्मी जी को गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, इसलिए जब भी उसने समय मिलता था तो वो अपना समय गार्डन में ही बिताया करती थी और इसी प्यार का नतीजा था कि ये इतना सुंदर गार्डन था। कुछ ही देर में गौरवी ने गार्डन क्रॉस कर लिया और वो घर के मेन गेट पर पहुंच गई। गेट खुला ही था, जिसे देख कर उसकी गाड़ी वहीं गेट के पास ही खड़ी की और खुद निकलकर अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसे एक 55 साल के आदमी दिखाई दिए और उन्हीं के साथ लगभग 50 साल की एक लेडी भी बैठी हुई थी। ये दोनों थे अर्जुन जी और लक्ष्मी जी, जो गौरवी के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गौरवी ने उन्हें बैठे हुए देखा, वो भी उनके पास बैठते हुए बोली, क्या माँ, मैं ऑफिस से ही बात कर लेती ना, लेकिन आप लोगों ने तो जैसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर अर्जुन जी और लक्ष्मी जी दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और लक्ष्मी जी बोली, ऐसे कैसे भरोसा नहीं है, तुझ पर तो मुझे बहुत भरोसा है, लेकिन वो लड़के वाले हैं। ऐसे में अगर तू इस तरह से उसके सामने जाती तो हमारा क्या इम्प्रेशन पड़ता। कहते हुए गौरवी की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर गौरवी ने अपने आप को देखा तो वो फॉर्मल्स में खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था और साथ ही अपने पूरे बाल को समेटकर एक जूड़ा बनाया हुआ था, जिससे एक लोक निकलकर उसके चेहरे पर आ रहा था। इसके अलावा उसने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
उसने अपने आप को देखते हुए एक बार फिर लक्ष्मी जी की तरफ देखा और कंफ्यूज सी बोली, क्यों, इस ड्रेस में क्या खराबी है? वो ये बात बोलते बोलते रुकी और कुछ सोचते हुए उसने फिर कहा, एक मिनट कहीं पापा? कहते हुए वो अर्जुन जी की तरफ मुड़ गई। ये आपके दोस्त किसी पिछड़े हुए गांव से तो नहीं है ना, जिन्हें लड़कियों का ऐसे ड्रेसअप करना पसंद ना हो? उसकी इस बात को सुनकर अर्जुन जी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, कितना सोचती हो तुम। जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कपड़े तुम्हारे रूम में रखवा दिए हैं, वो पहनकर रेडी हो जाओ। उनकी इस बात को सुनकर गौरवी ने पहले से बना हुआ मुंह और भी बन गया और वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। उसके ऐसे जाने के बाद अर्जुन जी और लक्ष्मी जी दोनों ही खुलकर हंस दिए। वहीं दूसरी तरफ गौरवी जैसे ही अपने कमरे में गई, उसे एक बहुत ही सुंदर सी ऑलिव ग्रीन कलर की ड्रेस अपने बेड पर पड़ी हुई दिखी। ये देखकर उसने ड्रेस को उठाया तो ये बहुत ही सुंदर सी पटियाला ड्रेस थी। उसे देखकर गौरवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ने जगह बना ली, क्योंकि गौरवी चाहे हर तरह की ड्रेस पहनती हो, लेकिन पटियाला ड्रेस उसकी कमजोरी थी। उसे पटियाला सूट पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने उसे उठाया और लेकर जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी और जल्दी ही वो चेंज करके बाहर भी आ गई। उसने अपने आप को एक बार मिरर में देखा और अगले ही पल अपने बालों को, जिसमें जूड़ा पिन लगाया हुआ था, उसे खींचकर खोल दिया। उसके पिन निकलते ही उसके बाल लहराते हुए उसके कमर तक फैल गए, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये था उसका खुद से प्यार, जो वो अपने आप से करती थी। जल्दी ही उसने अपने बालों को थोड़ा सा ठीक किया और खुला ही छोड़ दिया और चेहरे पर हल्की सी क्रीम लगाई और लिप बाम लगाकर उसने कानों में छोटे छोटे झुमके पहने, जो उसकी ड्रेस से मैच कर रहे थे, और फिर वहाँ से भागती हुई नीचे आ गई, जहाँ अर्जुन जी और लक्ष्मी जी बैठे थे। उन्हें पहले से ही पता था उन्हें गौरवी का यही लुक देखने को मिलने वाला है, इसलिए वो दोनों मुस्कुरा दिए। तभी गौरवी ने टाइम की तरफ ध्यान दिया तो टाइम हो चुका था, इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर वहाँ आ गई और उसने अर्जुन जी को लैपटॉप देते हुए कहा, आप उसे कॉल लगाइए, मैं तब तक पानी पी कर आती हूँ। कहते हुए वो किचन की तरफ चली गई। वहीं अर्जुन जी कॉल लगाने लगे। तो आप सब बताइए, क्या होगा दोनों का फैसला? दोनों शादी के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर आएगा कोई और ट्विस्ट? मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।